नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरे बारे में डिटेल्स यहाँ पे लिखी है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे मंजिल सीरीज़ को यूज़ करना है सही तरीके से, जिसके आपके जेई मेंस के अंदर 99 परसेंटाइल आ सके, सिर्फ और सिर्फ मंजिल के थ्रू ही। क्योंकि कम टाइम बचा है, मंजिल काइंड ऑफ अ वन शॉट सीरीज़ है जिससे आप थोड़ा कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकते हो। देखो भाई, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 90% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है मंजिल सीरीज़ यूज़ कैसे करनी है, और आधे तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं लिटरली। अभी आपको पता चल जाएगा क्यों मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको एकदम सही तरीका बताऊंगा, पूरा गाइड करूंगा, ठीक है, जिससे आपका फायदा होगा मंजिल सीरीज से लिटरली, और बाकी लोग टाइम वेस्ट करके निकल जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना, बस मेरी यही आपसे एक विनती है। क्योंकि देखो भाई, गलत डिसीजन ले लिया तो जेई फेल हो जाएगा। बाकी इस वीडियो से आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो चलो अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक कमिटमेंट आपसे चाहिए कि भैया, कमिटमेंट मुझे चाहिए तुमसे कि तुम लिखोगे आई विल क्रैक जेई एंड गेट इनटू आईआईटी, जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बना रहे, क्योंकि जर्नी थोड़ी टफ होने वाली है अभी जेई मेंस की, ठीक है। अब देखो, तुम्हें पता ही है कि मंजिल एक वन शॉट सीरीज है। जेई 2026 जो बच्चे देने वाले हैं, और जो लोग जेई 2027 देने वाला, जेई 2027 दे रहे हो, तुम मंजिल का लाइव लेक्चर देखो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अगर तुम जनवरी अटेम्प्ट पे फोकस कर रहे हो, इस बार वाला पेपर दोगे जेई 2026, मंजिल 2026 इज नॉट फॉर यू। हाँ, ये कड़वा सत्य है, लेकिन मंजिल इज़ नॉट फॉर यू। इसके पीछे मैं रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि सिलेबस थोड़ा टाइम पे नहीं हो पाता। ये थोड़ी सीरीज़ खिंचेगी, अप्रैल तक जाएगी, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, इससे पिछले साल भी यही हुआ था, इस साल भी यही होने वाला है। तो आपका सिलेबस जनवरी तक नहीं खत्म हो पाएगा, जिसकी वजह से आई वुड सजेस्ट कि आप क्या करो, मंजिल 2026 को छोड़ो, उसकी जगह क्या करो, देखो दिमाग लगाओ। पिछले साल की मंजिल सीरीज ऑलरेडी जेई वाले के चैनल पे आपको मिल जाएगी, उसको फॉलो कर दो। उससे बेनिफिट भी है और नुकसान भी है, वो अपन दोनों चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं ज़रा पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहला बेनिफिट आपका ये लगा कि देखो भाई, अभी क्या है, तुम्हारे कुछ चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उनको तुम बहुत जल्दी से रिवाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें क्या करना है, लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है रिवीजन के लिए। उन वाले चैप्टर खुद के नोट्स या फिर मॉड्यूल की एक बार थ्योरी देख लो, क्वेश्चन करो, पीवाईक्यू से तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। तुम्हें फालतू में लेक्चर्स में अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और ना तुम्हें करना चाहिए, जो चैप्टर तुम्हारे ऑलरेडी हो गए हैं। अब बचा बैकलॉग्स। बैकलॉग्स पे तुम फोकस कर सकते हो। मंजिल की पिछले साल वाली जो आपकी पूरी सीरीज है वो देखो, उसमें से बैकलॉग वाले चैप्टर उठा लो और देखो तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, सीधे क्वेश्चन सॉल्विंग पे उतर आना। और अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, इसका मतलब है तुम्हारे लिए वन शॉट इनफ नहीं है। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट लेक्चर देखने पड़ेंगे। और अभी टाइम है कि हो सकता है तुम्हारी बैकलॉग कम होगी, तो कंप्लीट लेक्चर्स करके भी तुम अपना चैप्टर संभाल सकते हो। तो ये थोड़ा स्मार्ट वर्क है, ये तुम अभी कर सकते हो अगर तुम पिछले साल वाली मंजिल सीरीज को देखोगे। वही आपको एक और फीचर मिल जाता है 2x। जो बच्चे जैसे मान लेते कि आपको यूनिट्स और डायमेंशन बस रिवाइज करना है, क्या तो मैंने ये बोला भले ही कि लेक्चर आपको देखने की जरूरत, तुम्हें मन कर रहा है, तुम्हें रिवाइज करना है, तो तुम 2x पे देख लो, क्या दिक्कत है, जल्दी जल्दी थ्योरी हो जाएगी, फिर क्वेश्चन सॉल्विंग पर लगाना है। तो ये तुम्हें 2x फीचर मिल जाएगा जो लाइव में नहीं मिलता है। प्लस तुम्हें देखो, तुम क्या कर सकते हो, खुद का अपना कस्टमाइज्ड प्लानर बना सकते हो। क्योंकि अगर यार तुम मंजिल के प्लानर के हिसाब से चलोगे, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, क्योंकि तुम्हारे चैप्टर कौन से स्ट्रॉन्ग है वो मे वेरी ना। क्योंकि पीडब्ल्यू वालों को क्या पता कि तुम्हारे चैप्टर कौन से वीक है, नहीं पता सबको। वो तो नॉर्मल प्लान के हिसाब से चलेंगे कि इस चैप्टर में इतना टाइम देना, इस चैप्टर में इतना। लेकिन तुम अपनी बैकलॉग्स पे ज़्यादा टाइम अलॉट कर सकते हो, तुम अपना खुद का कस्टमाइज प्लानर बना सकते हो इसके तहत। लेकिन इसके नुकसान भी है। नुकसान क्या है, नोट्स हो सकता है तुम्हें पुराने वाले ना मिले उनकी वेबसाइट पे। मैंने ऐसे चेक नहीं करा, चेक करना। मोस्ट प्रोबेबली नोट्स शायद पिछले साल वाले ना मिले, जिसकी वजह से तुम्हें हो सकता है खुद के नोट्स बनाने पड़े। वैसे ये प्रो भी कह सकते हैं कि अच्छा, ये तुम अगर नोट्स बना रहे हो तो तुम्हें अप्रैल अटेम्प्ट में काम आ जाएगा। वही बात है कि टेस्ट सीरीज फ्री वाली जो इनके साथ मिल रही है, हो सकता है तुम उस पर जो तुम्हारा सिलेबस है वो मैच ना करे। तो ये थोड़े से प्रोज है, बट इतने ज़्यादा भी नहीं है, तुम इसे एडजस्ट कर सकते हो, ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं मंजिल 2025 को ही फॉलो करता इंस्टेड ऑफ 2026 जो पे लाइव चल रहा है। और मैं लाइव लेक्चर कभी देखता ही नहीं, मैं 2x पे देखता या फिर 1.5x पे। और अगर मेरी बैकलॉग होती तो वो वाला मैं लेक्चर 1x पे ही देखता। बैकलॉग 1x पे ही देखना चाहिए, क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा, याद रख लेना। बाकी अप्रैल जो आपका अटेम्प्ट है, अगर आप उसको फोकस कर रहे हो तो मंजिल 2026 विल वर्क, बिकॉज उनका सिलेबस अप्रैल तक हो जाता है। तो इट्स मोर देन एनफ, ये याद रख लेना। अब बात आती है करेक्ट वे क्या है मंजिल सीरीज को यूज़ करने का, वो सुनते जाओ। ये करोगे तो थोड़ा बेटर तुम्हारा अप्रोच अच्छा बिल्डअप होगा। सबसे पहले एक A4 शीट लो और उस पर जो अपने चैप्टर्स हैं, सारे अपने चैप्टर्स का नाम लिखो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का बाइफरकेट कर लेना। डन, मिड और बैकलॉग्स में उसे डिवाइड करो। डन चैप्टर वो होना चाहिए जो तुम्हें डर ही नहीं लगता, क्वेश्चन दिख जाए तो तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। बस हो सकता है कहीं का फॉर्मूला भूल गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, तुमने उसके पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व कर रखे, तुम्हें कॉन्फिडेंस है। मिड वाला तुम्हें थोड़ा सा डगमगा रहा है कि मतलब
कभी कभार होता है, कभी कभार नहीं होता, उसे मिड रखो। बैकलॉग्स जो तुम्हारा बिल्कुल उड़ा है, घंटा गोपाल सिचुएशन जिसमें है, उसे बैकलॉग बोलो। अब क्या करो, मैनुअली टाइम अलॉट करो अपने हिसाब से। बैकलॉग्स को तुम्हें अभी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तुम्हें बैकलॉग्स को इस लेवल तक ले जाना है कि एटलीस्ट अगर इजी क्वेश्चन आता है तो सॉल्व हो जाए। तुम्हें मास्टरी नहीं करनी बैकलॉग में, समय ही नहीं है। तुम्हें अब लेके चलना है कि जो तुम्हारे स्ट्रेंथ वाले सब टॉपिक्स हैं या फिर जो चैप्टर्स हैं उनको अपनी पकड़ बनानी है तुम्हें, जिससे वो वाले जो तुम्हारे जो पेपर है ना, पैनिक वाली सिचुएशन होती है पेपर में, वो वाली चीज़ें ही सॉल्व होंगी जो तुम्हारी स्ट्रेंथ में है। ये जो तुम अभी पढ़ोगे ना बैकलॉग्स वगैरह, हो सकता है तुमसे सॉल्व ही ना हो, उल्टा तुम नेगेटिव करे हो। इसलिए स्मार्ट वर्क करो। तुम्हें क्या करना है, बस इजी लेवल तक का समझ लेना है कि अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, इजी क्वेश्चन आ जाता है तो तुम्हें कर लेना है, बस ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है। बाकी आई वुड सजेस्ट कि देखो PYQs प्लस मॉक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लेना, चाहे वो बैकलॉग हो, चाहे तुम्हारा डन चैप्टर हो, चाहे मिड चैप्टर, इट इज़ अ मस्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और तुम अगर प्रायोरिटी वाइज सेलेक्ट करना चाहते हो तो पहले उन चैप्टर्स को करना जो तुम्हारे मिड है। ठीक है, मिड के बाद जो बैकलॉग्स हैं, बैकलॉग्स में हाई वेटेज वाले उठा लो, उसके बाद तुम मिड वेटेज, उसके बाद लो वेटेज छोड़ भी दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें 300/300 नहीं आ रहे तुम्हारे, तुम्हें 300/300 चाहिए भी नहीं। ठीक है, याद रख लेना। बाकी ये जो वेटेज वाली लिस्ट है, इधर मैं आपका काम ईजी कर दे रहा हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, टेलीग्राम पे अपलोड कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब बात आती है करना कैसे, सही तरीका बता रहा हूँ। पहले लेक्चर देखो, लेक्चर जो वन शॉट आपको मिलेगा मंजिल का यूट्यूब चैनल पे, वो देख लेना। 2x पे देखना है 2x पे देखो, 1x पे देखना है 1x पे देखो, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें कितने स्पीड पे समझ आता है। ठीक है, उसमें इलस्ट्रेशन कराए होंगे सर ने, वो एक बार रिपीट करके अपने से खुद से सॉल्व कर लेना। सर वीडियो पॉज कर लेना, ट्राई करना, सर ने समझा दिया एक बार, तुम फिर रुकना, खुद से अटेम्प्ट करना, नहीं हो रहा तो मतलब गड़बड़ है, फिर से देखो। ठीक है, ऐसे करना होता है। ये नहीं कि सर ने अरे वाह सब समझ में आ रहा है, सर कराते आ रहे हैं, ऐसे नहीं होती पढ़ाई। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सॉल्व एग्जाम्पल अगर सर ने कराए तो वो भी सॉल्व एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन, ये तुम्हें लेक्चर्स के साथ ही कर देने। उसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप आएगा इंटेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस। कहाँ से करोगे इंटेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस, अब मैं आपको बता देता हूँ, मॉड्यूल से ही करोगे, कहीं और से नहीं करनी। बुक्स के पीछे मत भागो प्लीज़, अब समय नहीं है बुक्स का। तुम जो बुक्स के पीछे भागना था वो तुम 11th में कर सकते थे, अब समय नहीं बचा। अब क्या है, मॉड्यूल्स पे उतर आओ। ठीक है, स्मार्ट वर्क करो। सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बुक्स ही ऑप्शन है, लेकिन सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे तो बुक्स का ऑप्शन नहीं है। उसके बाद PYQs उठाओ। PYQs कितने साल के, मिनिमम 2 साल के तो करके जाओ, और समय है तो 5 साल के कर लो। ठीक है, मिनिमम 2 साल, मैक्सिमम 5 साल। और एक चीज़ करना, 2025 का मत करना PYQ, 2025 का छोड़ दो, इसे एज अ मॉक दो लास्ट में। ठीक है, सारी शिफ्ट का मॉक दे देना। तुम इससे बेस्ट टेस्ट सीरीज क्या हो सकती है तुम्हारे लिए, सही बात है। और जब समय बच रहा है, तुमने पहली 2025 से मॉक दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट सीरीज लो एक अच्छी वाली, उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट होने चाहिए, उसे तुम दो, और लास्ट से पार्ट टेस्ट देना, और फिर लास्ट में FLT। ठीक है, ये ऐसे करना होता है चैप्टर। जैसे तुम्हारा मंजिल से तुमने यूनिट डायमेंशन देख लिया, चैप्टर वाइज टेस्ट दो। मोशन डायमेंशन देख लिया, चैप्टर वाइज टेस्ट दो। ऐसे ऐसे चलो, और जब 5-6 चैप्टर हो जाए उसका पार्ट टेस्ट दे दो, और जब पूरा सिलेबस हो जाए फुल लेंथ टेस्ट पे शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, ये होता है स्मार्ट वर्क। टेस्ट सीरीज नहीं है तो हमारी साइट पे जाके ले सकते हो, जेई मास्टर साइट पे RDS20 यूज़ कर लेना कोड, ₹99 पर मंथ पे तो मिल जाएगी, प्लस हमारी मेंटरशिप जो तुम्हारी एडवांस तक काम आएगी, ये कर लेना। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो। और अगर ऑलरेडी टेस्ट सीरीज है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बैकलॉग जो है वो कैसे करना है एक बार सुन लो, लेक्चर्स देखो। ठीक है, समझ आया तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ आया तो भी टेंशन घबराने की बात नहीं है, एक बार फिर से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। तब भी नहीं समझ में आ रहा, तब क्या करो, लॉन्ग लेक्चर्स पे शिफ्ट हो जाओ। कोई सेंस नहीं बनता, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा वन शॉट से तो तुम वन शॉट देख क्यों रहे हो, लॉन्ग लेक्चर्स पे शिफ्ट हो जाओ। एटलीस्ट वो वाले बैकलॉग्स कवर कर लो जिनका हाई वेटेज है। ठीक है, सारे मत, तुमसे नहीं होंगे सारे बैकलॉग कवर, मैं खुद बोल रहा हूँ, अगर ज़्यादा बैकलॉग है नहीं होंगे, पर एटलीस्ट स्मार्ट वर्क तो लगाओ। ऐसे बैकलॉग्स तो कवर कर लो जिनका वेटेज हाई है। लॉन्ग लेक्चर्स से करोगे वो तो हो जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, टाइम है अभी, मर तो नहीं गए भाई, बहुत टाइम है अभी। ठीक है, अब ये करना है। उसके बाद क्या करना है, सॉल्व एग्जाम्पल, PYQs, बेयर मिनिमम PYQs कर जाओ। कुछ नहीं है टाइम तो PYQs करना, टाइम है तो मॉड्यूल्स की एक्सरसाइज में कुछ 5-6 सवाल लगा लेना। ठीक है, जिससे तुम्हारा बेस बन जाए। PYQs शुड बी ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी, याद कर लेना। ठीक है, एक चीज़ अभी भी याद रखो, बैकलॉग्स में तुम्हें बस इतना गोल बनाना है कि इजी क्वेश्चन आए वो हो जाए। तुम्हें ज़्यादा अपना एम्बिशियस गोल लगा के नहीं चलना कि मैं 200 ले आऊँगा। बैकलॉग्स है तो भाई दिक्कत आती है, मेरे साथ भी हुई थी। मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट था ना जेई मेंस का, उसमें 97 परसेंटाइल आए थे, और मेरा बोर्ड्स लेवल प्रेप था। 97 परसेंटाइल इसलिए आ गए थे क्योंकि मैंने दिमाग लगाया था, जो मेरी स्ट्रेंथ इस पर फोकस करा था, फालतू में इधर उधर में भाग नहीं रहा था कि ये वाला चैप्टर छूट गया ये भी कर लूँ। अगर इसके पीछे भागोगे उल्टा मार्क्स घटेंगे, क्योंकि तुम पता है उन चैप्टर्स पे फोकस नहीं कर पाओगे जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जब तुम पेपर दोगे ना, स्ट्रॉन्ग वाले सॉल्व होते हैं, ये जो बैकलॉग होगी सॉल्व ही नहीं होती, वहाँ पैनिक इतना हो जाता है, पहले बता रहा हूँ, सब भूल जाओगे, एकदम से भूल जाओगे, दिमाग खाली हो जाता है।
और ये दिमाग खाली ना हो इसलिए टेस्ट सीरीज बोलते हैं कि टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, ठीक है। और बाकी प्राइम फोकस PYQ पे ही करना, सिमिलर क्वेश्चन दिखेंगे तो थोड़ा मतलब फेमिलियरिटी होगी, पेपर में डर नहीं लगेगा, याद रख लेना। और बस एक दिमाग में एक चीज़ याद रखो, 170 से 180 नंबर लाने हैं बस जनवरी या टेम में। 99 परसेंटाइल हाथ में, 99 परसेंटाइल प्लस बोलूँगा, ठीक है। और अगर तुमने 120 नंबर भी ला लिए, NIT कन्फर्म है तुम्हारा, NIT कन्फर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुम बढ़िया पढ़ के IIT भी जा सकते हो, एडवांस से फोकस कर सकते हो। अगर तुम्हें बस NIT का एज अ बैकअप तुम्हें सोच के चलना है। जो टॉपर है वो क्या करते हैं, जनवरी अटैम्प में 99 परसेंटाइल ले आते हैं प्लस, फिर फोकस करते हैं एडवांस में। अप्रैल अटैम्प कैसा भी जाए, घंटा जाए बेकार जाए, कोई टेंशन नहीं, एडवांस पे फोकस होता है, एडवांस में अच्छी रैंक आती है फिर उनकी, ये होती है स्ट्रेटेजी, ठीक है। और ट्रस्ट करो, तुमसे अभी भी हो जाएगा, यू कैन डू इट, याद रखना। बस इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।